यशाया नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय। और 15 पद से लेके 20 पद तक हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद अंत की प्रार्थना हम लोग करेंगे। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और 15 पद से लेके 20 पद तक इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। चाहे पूरी रात प्रार्थना करो, पूरा दिन प्रार्थना करो, 6-6 घंटे प्रार्थना करो, 10-10 घंटे प्रार्थना करो। प्रभु कह रहा है तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, कह रहा परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा है तुम कितनी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। क्योंकि, बोलो यीशु मसीह की, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। परमेश्वर कह रहा है क्योंकि तुम्हारे हाथ किससे भरे हैं? खून से भरे हैं। तुम कितनी प्रार्थना क्यों ना करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। इसलिए क्या करना है उसका देखिए रिजल्ट परमेश्वर बताता है। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। 18 पद से लिखा है, यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, आमीन। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन। हालेलुया। यह आपके लिए इस साल की पहली फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप में आज नए साल का नया गीत हमने गाया है, और ये नए प्रकाशन आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको, हर एक सुनने वाले को, चाहे वो अभी सुनता है, चाहे बाद में, चाहे यूट्यूब पर, चाहे फेसबुक पर, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है, हमसे बात कर रहा है। और परमेश्वर का आत्मा आज हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा कायल कर रहा है। साल तो बदल गया, हम बदले या नहीं, देखने वाली बात यह है। साल तो बदल गया, हमारे पहनावे बदले या नहीं बदले, हमारे कपड़े पहनने के तरीके बदले या नहीं बदले। हम पहले भी फिल्मी गानों को सुनते थे और अब भी फिल्मी गानों को सुनते हैं, हम बदले या नहीं बदले। हम पहले भी स्टोरी और स्टेटस पर फिल्मी गाने लगाते थे और आज भी लगाते हैं।
मुझे समझ नहीं आता कि एक मसीही व्यक्ति, एक बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति, एक विश्वासी कैसे एक संसारिक गीत को इस्तेमाल कर सकता है। कैसे? दिस इज वेरी सीरियस, ये बहुत गंभीर बात है। पौलुस कहता है कि मैं इन सब चीजों को कूड़ा समझता हूं, कूड़ा समझता हूं। और आप उस कूड़े को अपने स्टेटस पे लगा के और अपनी स्टोरी में लगा के उस कूड़े को आप सोचते हैं आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, आप बहुत महान व्यक्ति हैं, आप जैसा कोई भी नहीं। सुअर हैं सुअर, क्योंकि कूड़ा कौन खाता है? सुअर कूड़ा खाता है। कूड़े में रहने की आदत सुअर को होती है। ऐसे लोग सुअर का काम कर रहे हैं और सुअर बन के अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत राजा बन गए, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे राजा नहीं, सुअर बन गए भाई, तुम कूड़ा खा रहे हो तुम। और सुअर बन के तुम्हारे अंदर इतना वो आ जाता है कि तुम जो है राजा बन गए हो। हाँ, काम सुअर के और ख्याल राजा के। सोचिए। तो हमको इस बात को समझना है। दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पौलुस कहता है कि मैं इन सब चीजों को कूड़ा समझता हूं, कूड़ा। और जो चीजें हमारे लिए कूड़ा होनी चाहिए, संसारिक गीत, संसारिक धारावाहिक, संसारिक बातें, आंखों के अभिलाषा, शरीर के अभिलाषा, हाँ, संसारिक प्रेम, संसारिक गीत, जो चीज हमारे लिए कूड़ा होनी चाहिए, आज उन चीजों को हम अपनी फोटो और अपनी वीडियो पे लगा के हम सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया और उसको दिखाते हैं स्टेटस पे लगा के। वो आपका स्टेटस है, वही आपका स्टेटस है, वही आपका स्टेटस है। सुअर की आदत होती है, सुअर बदला नहीं ना, वो उसको कीचड़ में रहने की आदत होती है, उसको कूड़ा खाने की आदत होती है, वो बदला नहीं, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। हालेलुया। परिवर्तन हमारे जीवन में कहां है? वेयर इज द चेंज? बहुत सारे मसीही लोगों को मेरे को सुनने में आया, मुझे बहुत जानकर इस बात पर आश्चर्य हुआ और मेरा दिल और मेरी आत्मा, मेरी रूह बड़ी उदास हुई जब मुझे कुछ लोगों के बारे में पता लगा कि वो लोगों ने न्यू ईयर, नया साल कैसे सेलिब्रेट किया है, जैसे संसारिक लोग सेलिब्रेट करते। हमारी कलीसिया के लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे जानने वाले लोग, उन्होंने न्यू ईयर ऐसे सेलिब्रेट किया है जैसे संसारिक लोग करते हैं। वही कपड़े पहनना, वही संसारिक म्यूजिक, वही घूमना फिरना, उनके लिए वो न्यू ईयर है। हाँ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। आप पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं, विश्वास किया आपने, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, और परमेश्वर के आत्मा को लेकर आप डीजे के ऊपर खड़े हो रहे हो। बपतिस्मा ले लिया आपने और उसके बाद आप फिल्मी गानों के ऊपर डांस कर रहे हो। ये कितने दुख की बात है। पवित्र आत्मा कितना दुखी होता है, पवित्र आत्मा कितना शोकित होता है। ये बड़े दुख की बात है। ये समझ तो सालों पहले आ गई थी मुझे, सालों पहले, लेकिन आज मैं देखता हूं जवानों के अंदर वो चीज है ही नहीं। स्कूल टाइम में आ गए थे मेरे को ये नॉलेज, छोटे लेवल पे स्कूल टाइम में ही मुझे ये सारी चीजें पता लग गई थी और मैंने छोड़ दी थी उसी समय। आज लोग सोचते हैं नहीं, थोड़ा टाइम और, समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। वो समय आने से पहले ही सब ठीक तो नहीं होता, लेकिन सब खत्म जरूर हो जाता है। हमको लगता है सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हम जब बार बार उन गलतियों को कर देते हैं तो ठीक तो कुछ नहीं होता, खत्म जरूर हो जाता है। ठीक तो नहीं होता लेकिन खत्म हाँ जरूर हो जाता है।
क्योंकि जब हम जानबूझकर ऐसा करते हैं, जानबूझकर ऐसा करते हैं, तो उसका दुष्परिणाम भी हमारी जिंदगियों में आता है। यह परमेश्वर के वचन में लिखा है। उसके लिए कोई पश्चाताप बाकी नहीं है। जब आपको पता लग गया, लेकिन उसके बाद भी आप वो गलतियां दोहराए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है क्या करना है, वो बात यहां पर लिखी है परमेश्वर के वचन में कि तुम चाहे कितनी प्रार्थनाएं मुझसे करो, मैं ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ जो हैं खून से भरे हैं। आज लोग प्रभु भोज में भाग लेते हैं और प्रभु की देह को खाते हैं, प्रभु के लहू को पीते हैं, और फिर उसके बाद फिर अपने आप को जांचते नहीं, अपने आप को जांचते नहीं। हालेलुया। यस, ये होना चाहिए। जिस प्रकार अशोक कुमार जी कमेंट कर रहे हैं, आज मैं विश्वास करता हूं प्रभु की सामर्थ आपको छू रही है। 2025 बदलाव का साल, अभी नहीं तो कभी नहीं। यस, दिस इज द स्पिरिट। ये साल परिवर्तन का साल हो, ये साल बदलाव का साल हो, ये साल सच्चे पश्चाताप का साल हो, ये साल पूरे समर्पण का साल हो, ये साल आज्ञाकारिता का साल हो, ये साल पवित्रताई का साल हो। अभी नहीं तो कभी नहीं। हालेलुया। इसलिए हमको निर्णय लेना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करेगा, परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करेगा। हम अकेले नहीं हैं इन सब चीजों को सामना करने के लिए। अगर हम बदलना चाहते हैं तो हमें केवल बदलने का निर्णय लेना है और कोशिश करनी है। निर्णय लेना और कोशिश करना हमारा भाग है, बदलना परमेश्वर का काम है। ये पूरे एक पेज के ऊपर लिखने वाली बात है। बदलने का निर्णय लेना और बदलने की कोशिश करना मेरा और आपका भाग है, और हमारे जीवन को बदलना परमेश्वर के काम का भाग है। आप निर्णय तो लो बदलने का, आप कोशिश तो करो बदलने की। जालों को तो छोड़ो, जालों में बैठे रहोगे तो कैसे काम होगा। आप जालों में बैठे रहोगे, रजाइयों में बैठे रहोगे, कंबलों में बैठे रहोगे तो कैसे काम होगा। जाल तो आपको छोड़ना पड़ेगा ना। यीशु मसीह ने उनके हाथ से जाल लेकर नहीं फेंका, ये जाल को छोड़ो, चलो मेरे पीछे। ने प्रभु ने कहा आ जाओ मेरे पीछे, आ जाओ। उन्होंने जाल छोड़ दी और चल दिए प्रभु के पीछे। जाल पकड़ के नहीं, छोड़ दिया। डिसीजन आपका है, कोशिश आपको करनी है। निर्णय लेना और कोशिश करना मेरा और आपका भाग है। ये पूरे एक पेज के ऊपर लिखने वाली बात है। निर्णय लेना और कोशिश करना मेरा और आपका भाग है। बदलेगा परमेश्वर, बदलेगा परमेश्वर, वो बदलने वाला परमेश्वर। उद्धार की सामर्थ कार्य करेगी, परिवर्तन की सामर्थ कार्य करेगी, पुनरुत्थान की सामर्थ कार्य करेगी। हालेलुया। तुम निर्णय तो लो कि मुझे बदलना है, कोशिश तो करो, कोशिश तो करो। हालेलुया। उन चीजों का सहारा लेना छोड़ दो, उन चीजों का सहारा, संसारिक चीजों का सहारा लेना छोड़ दो। संसार में आनंद खोजना छोड़ दो, परमेश्वर में आनंद खोजना शुरू करो। संसार में आनंद खोजना छोड़ दो, संसारिक चीजों में आनंद खोजना छोड़ दो। परमेश्वर में ढूंढो अपना आनंद। वो है सच्चा आनंद, वो है सच्ची शांति, वो है सच्ची ज्योति, वो है सच्चा परमेश्वर। जब आनंद ढूंढना होता है, देखो ये बड़ी विचित्र बात है, बड़ी अजीब बात है वैसे लोगों की।
जब आनंद ढूंढना होता है तो संसार में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, दोस्तों में जाते हैं, बुरी संगतियों में जाते हैं, संसारिक गीतों को सुनने में आनंद ढूंढते हैं, रील्स को देखने में, शॉर्ट्स को देखने में, हाँ, हंसी मजाक के धारावाहिकों को देखने में, वहां पर आनंद ढूंढते हैं। वो जो हंसी मजाक के धारावाहिक आते हैं, हंसी मजाक के प्रोग्राम आते हैं, क्लिप्स आती हैं, वीडियोस आती हैं, उनको देखने में आनंद ढूंढते हैं, वहां पर खुशी ढूंढते हैं, प्रभु में नहीं ढूंढते। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, जब दुखी होते हैं और परेशान होते हैं फिर प्रभु के पास आ जाते हैं, प्रभु दया करो, चंगा करो, स्किन की प्रॉब्लम दूर करो, ड्रिंक की प्रॉब्लम दूर करो, अच्छे नंबर आ जाएं, पास हो जाए, अच्छी जॉब लग जाए, अच्छा रिजल्ट आ जाए, उद्धार हो जाए, कर्जा दूर हो जाए, तब प्रभु की याद आती है। सुख ढूंढने के लिए संसार में जाते हैं और जब दुखी होते हैं तो प्रभु के पास आते हैं। है ना विचित्र बात? हमें अपना आनंद जो है ना प्रभु में ढूंढना है मेरे प्रियो, प्रभु में। वचन में लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, प्रभु में आनंद ढूंढो, प्रभु में आनंदित रहो। मजा तो तब आए ना जब आप पूरी रात प्रार्थना करके नए साल में एंटर करो, कुछ नए आत्मिक संकल्पों को लो। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैं पंजाब में गया तो मैंने लोगों को ये बात सिखाई कि भाई हमें आत्मिक संकल्प लेना है कि मेरे को बाइबल पढ़नी है पूरी, या नए नए गीतों को लिखना है, या आत्माओं को जीतना है, या इन बातों को छोड़ना है, इन बातों को करना है। आत्मिक संकल्प, उपवास रखना है। मैंने कहा सब लोग बोलेंगे, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ। बाद में मैं बात कर रहा था, किसी एक व्यक्ति ने भी नहीं बोला, पास्टर ने भी नहीं बोला, कलीसिया के लोगों ने भी नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला कि हम ये आत्मिक संकल्प लेते हैं या हम ये स्पिरिचुअल रेजोल्यूशन लेते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ। बाद में मैं सोच रहा था इस बात को कि मैंने बोला लोगों को, मैं खुद लिया कि मैं 3000 गाने बनाने की कोशिश करूंगा, मैं बाइबल को 2 बार पढ़ने की कोशिश करूंगा, हर महीने मैं प्रार्थना के साथ, पूरी रात की प्रार्थना के साथ हर महीने में एंटर करूंगा, इतनी जगह पर जाने की कोशिश करूंगा, इतनी रूहों को जीतने की कोशिश करूंगा। मैंने बहुत सारे संकल्पों को लिया है, प्रार्थना में रखा है, मांगा है प्रभु से, अपनी आत्मिक उन्नति मांगी है, आग मांगी है और अभिषेक मांगा है और सामर्थ मांगी है प्रभु से। इन आत्मिक संकल्पों को लिया है मैंने। लेकिन मैंने लोगों से कहा, लेकिन एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि मैं ऐसा करूंगा। एक भी व्यक्ति। मुझे बड़ा दुख हुआ आत्मा में। मैं बाद में इस बात में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जागृति आने पाए। जागृति नहीं है, लोग प्रभु में नहीं ढूंढ रहे अपना आनंद, कोई टारगेट नहीं बना रहे अपना, कोई लक्ष्य नहीं बना रहे। इस साल में मुझे ये करना है। मैं तो हर दिन का लक्ष्य बनाता हूं, आज मुझे ये चीज करनी है, ये गाना लिखना है, ये गाना बनाना है, ये इतनी बाइबल पढ़नी है, ये पोस्टर बनाना है, ये लिंक शेयर करना है, ये वीडियो कट करनी है, ये वीडियो एडिट करनी है, ये करना है, वो करना है। मैं अपना लक्ष्य बनाता हूं, लिख लिख के इस हफ्ते में मुझे ये करना है, इस महीने में मुझे ये करना है, इस साल में मुझे ये करना है। आत्मिक लक्ष्य कहां है हमारे जीवन के? बस चल रही है गाड़ी, निकल गए हैं बस, कभी इधर मोड़ ली, कभी उधर मोड़ ली, कभी डीजे पे मोड़ ली, कभी रील्स में, कभी स्टोरी में, कभी इधर कभी उधर, और जाल में बैठे रहते हैं। कैसे काम होगा? हालेलुया।
ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो, नहीं तो कुछ भी नहीं है। फिर काटते रहो ऐसी जिंदगी अपनी, होते रहो बीमार। वो चीज नहीं मिलेगी जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है। वो दर्शन नहीं पूरा हो पाएगा परमेश्वर का जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है। वो योजनाएं नहीं पूरी हो पाएंगी परमेश्वर की जो परमेश्वर चाहता है। उसका काम तो होगा, हमारे द्वारा नहीं हुआ तो किसी और के द्वारा हो जाएगा, वो तो होगा, लेकिन हम अपना भाग खो देंगे। मंदिर बनना था, शाऊल नहीं बना पाया, दाऊद नहीं बना पाया, सुलेमान ने बनाया, लेकिन मंदिर तो बना। शाऊल ने अपना भाग खो दिया, दाऊद ने अपना भाग खो दिया, और सुलेमान ने उस मंदिर को बनाया, लेकिन मंदिर बना। शाऊल नहीं तो दाऊद, दाऊद नहीं तो सुलेमान। परमेश्वर का काम होता है। अगर मरियम मना कर देती तो क्या यीशु मसीह पैदा नहीं होता? परमेश्वर किसी और को ढूंढता। परमेश्वर अपने काम को करता है, परमेश्वर काम करता है। लोग अपना भाग खो देते हैं। मूसा ने अपना भाग खोया, यहोशू ने प्राप्त किया, लेकिन इजरायली वायदे के देश में पहुंचे। परमेश्वर अपने काम को करता है। परमेश्वर का राज्य कल भी बढ़ता था, आज भी बढ़ता है और हमेशा बढ़ता रहेगा, लेकिन हम अपने भाग को खो देते हैं। मंदिर तो बनेगा, लेकिन कौन बनवाएगा? परमेश्वर तू नहीं बनाएगा तो किसी और को किसी और की सहायता ले लेगा। परमेश्वर किसी और को खड़ा कर देगा। अगर आप खड़े नहीं होगे, परमेश्वर किसी और को खड़ा कर देगा। आप खड़े नहीं होगे काम करने के लिए, परमेश्वर किसी और को खड़ा कर देगा, लेकिन परमेश्वर अपने काम को करेगा। एक बार जो मुंह से निकल गया वो पूरा होगा। यहां नहीं हुआ तो वहां होगा। मैंने कितने लोगों के लिए भविष्यवाणी की, कई बार ऐसा हुआ। मैंने कहा कि इस साल में हो जाएगा तुम्हारे लिए, इस महीने में हो जाएगा तुम्हारे लिए। उन्होंने रिसीव नहीं किया। जो दूसरे सुन रहे थे उन्होंने रिसीव कर लिया, उनका हो गया। उन्होंने कहा इनके हो गया, हमारा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तुमने शुरू नहीं किया, उन्होंने शुरू कर दिया तो उनका हो गया। जब तक हम शुरू नहीं करेंगे ना, होगा नहीं। जहां आपने शुरू किया वहीं होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम वेट करते रहते हैं, वेट से लेट होते रहते हैं। वेट हमें लेट करता है। हम सोचते हैं नहीं, प्रार्थना में रखेंगे, अच्छी बात है, लेकिन जब प्रभु ने कह दिया शुरू करो तो फिर काहे की प्रार्थना? ये तो प्रार्थना करके शुरू कर दो करना। वेट क्यों करते हो? या तो आप डाउट कर रहे हो कि परमेश्वर नहीं चाहता या परमेश्वर ने नहीं कहा। और अगर आपको विश्वास है कि परमेश्वर ने कहा है तो फिर शुरू करने में देर किस बात की? हालेलुया। जहां जहां डाउट करोगे वहीं वहीं विश्वास नीचे जाता जाएगा और उतना ही आप लेट होते जाओगे। और विश्वास के साथ आप काम करना शुरू करोगे, परमेश्वर रास्तों को खोलना शुरू करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कितनी प्रार्थना क्यों ना करो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है क्या करो? अपने आप को पवित्र करो, सच्चा पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर कह रहा है मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को क्या करो? दूर करो, और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। यही सच्चा पश्चाताप है, यानी परिवर्तन। आपने किसी बात के लिए क्षमा मांगी और आप अगर दोबारा वही बातें कर रहे हैं और आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, तो फिर वो सच्चा पश्चाताप नहीं है, फिर वो झूठा पश्चाताप है। और परमेश्वर को झूठा पश्चाताप नहीं चाहिए। पिछले साल भी संडे वाले दिन आपके हाथ में बाइबल होती थी, और इस साल भी अगर संडे वाले दिन ही आपके हाथ में बाइबल है, तो क्या आप रैप्चर में जाओगे? नहीं जाओगे, आप बिल्कुल नहीं जाओगे। हफ्ते में एक दिन बाइबल हाथ में लेने वाले लोग कभी भी रैप्चर में नहीं जाएंगे, जा ही नहीं सकते। उनके लिए रैप्चर का दरवाजा बंद है। जो लोग प्रार्थना सिर्फ संडे को करते हैं, बाइबल सिर्फ संडे को पढ़ते हैं, वो लोग रैप्चर में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। उनके लिए तो दरवाजा बंद है।
वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, वो मसीह विरोधी के राज्य में जाएंगे। ऐसे जो संडे वाले क्रिश्चियन हैं, जो संडे को बाइबल पकड़ते हैं हाथ में और संडे को प्रार्थना करते हैं, वो लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं, मसीह विरोधी के, एंटी क्राइस्ट के राज्य में जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग मन नहीं फिराना चाहते, पश्चाताप नहीं करना चाहते। आज परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। मरियम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के योग्य बनी। उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर ने देखा उसके जीवन को, तब उस पर यह अनुग्रह किया। स्वर्गदूत ने कहा क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। और यहां पर लिखा है कि भविष्य में बुराई करना क्या करो, छोड़ दो, अपने बुरे कामों को दूर करो और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। वचन को सीखो ताकि भलाई करना सीखो। आमीन। परमेश्वर कहता है अगर तुम सच्चा पश्चाताप करते हो, अपने पापों से मन फिराते हो, अपने बुरे कामों को छोड़ते हो और भविष्य में बुराई करना छोड़ते हो, भलाई करना सीखते हो, आमीन, और भलाई करते हो, अनाथों को और विधवाओं को उनका न्याय चुकाते हो, तो परमेश्वर कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। हालेलुया। चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। प्रभु क्षमा करना चाहता है, प्रभु दया करना चाहता है, प्रभु मन फिराव का अवसर देना चाहता है। लिखा है यदि, बोलो यदि, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो, यदि हम आज्ञाकारी होकर भलाई करना सीखेंगे और उस वचन के अनुसार जो हमने सीखा है हम भलाई करेंगे, भविष्य में बुराई करना छोड़ेंगे, सच्चा पश्चाताप करेंगे, प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, आज्ञाकारी होकर प्रभु के पीछे चलेंगे, तो परमेश्वर कहता है तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ तुम खाओगे। हालेलुया। वायदे के देश में परमेश्वर के वायदों को, परमेश्वर के वचनों को हम अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। लिखा है यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। अब तलवार से मारे जाना है या उत्तम उत्तम पदार्थों को खाना है, अब यह हमारा निर्णय है। हम रैप्चर में उठाए जाना चाहते हैं और परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं और उत्तम उत्तम पदार्थों को खाना चाहते हैं, या फिर हम एंटी क्राइस्ट के, मसीह विरोधी के राज्य में जाना चाहते हैं कि हमको रैप्चर में यहीं छोड़ दिया जाए और मसीह विरोधी के राज्य में हम चले जाएं और उसके बाद तलवार से मार दिए जाएं। कितने लोग उस समय यीशु मसीह का इनकार करेंगे, कितने लोग, क्योंकि यहां तलवार को रख दिया जाएगा। जब एंटी क्राइस्ट का राज्य आएगा, यहां गर्दन पे तलवार को रख दिया जाएगा, इधर गले में तलवार को लगा के पूछा जाएगा यीशु मसीह का इनकार करोगे तो जिंदा छोड़ देंगे, नहीं तो मार देंगे। आप बोलोगे नहीं मैं यीशु मसीह का इनकार करता हूं, आपको छोड़ देंगे। आप बोलोगे नहीं मैं यीशु का इनकार नहीं करता, वहीं गर्दन काट देंगे आपकी, खत्म। इधर बंदूक रख के बोलेंगे यीशु मसीह का इनकार करता है या नहीं, नहीं किया तो गोली मार देंगे।
ऐसा समय होगा एंटी क्राइस्ट के समय, और कितने लोग होंगे जो यीशु मसीह का इनकार कर देंगे उस समय। कितने लोग होंगे जो यीशु मसीह का इनकार कर देंगे, यीशु मसीह मेरा प्रभु नहीं है करके बोल देंगे अपने मुंह से, और उद्धार को खो देंगे, अनंत जीवन को खो देंगे उस मसीह विरोधी के राज्य में। ऐसा बड़ा सताव होगा, ऐसा महासंकट होगा, ऐसा महाकलेश होगा, ऐसी लड़ाइयां झगड़े और ऐसा अत्याचार लोगों के ऊपर होगा। तो अभी आपका निर्णय है कि आप उस एंटी क्राइस्ट के मसीह विरोधी के राज्य में तलवार से मारे जाने के लिए जाना चाहते हो, या फिर रैप्चर में उठाए जाना चाहते हो और मेमने के भोज में शामिल होकर उत्तम उत्तम पदार्थों को खाना चाहते हो। यह डिसीजन आपका है, क्योंकि वो व्यक्ति जो अपनी आत्मिक उन्नति के लिए गंभीर नहीं है, जिसको आज भी कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, जो आज भी फिल्मी गानों को सुनता है, जो आज भी गंदी चीजों को देखता है, जिसके जीवन में आज भी कोई समर्पण नहीं है, जो चर्च जाने के बारे में गंभीर नहीं है, जो आत्मिक क्रियाएं आपको करने के लिए कही जाती हैं कि आपको ये काम करने हैं, 17-18 काम है जो मैंने बताए हैं हमारी मिनिस्ट्रीज में जो हम लोग करते हैं। रोज प्रचार करके वीडियो भेजना, गाना गा के वीडियो भेजना, डेली डिवोशन 1 मिनट की वीडियो डेली देखना और 1 कमेंट करना। लोग देखो 1 मिनट की वीडियो देखकर 1 कमेंट नहीं कर सकते। क्या ये लोग रैप्चर में जाएंगे? मारेगा यीशु मसीह इनको, मारेगा, मैं बता रहा हूं आपको। बहुत पिटाई होगी इन लोगों की, बहुत। ये कभी रैप्चर में नहीं जाएंगे, इनके सबके मुंह लटके हुए होंगे। ये सब एंटी क्राइस्ट के राज्य में, मसीह विरोधी के राज्य में जाएंगे, अत्याचार को सहेंगे, दुखों को सहेंगे और उद्धार को प्राप्त नहीं करेंगे। यीशु मसीह को कभी नहीं देखेंगे, स्वर्ग में कभी नहीं जाएंगे ये लोग, क्योंकि ये लोग जो परमेश्वर ने ठहराया है आपके लिए उसी बात को पूरा नहीं करते। आज कितने पीछे हैं लोग। नया गाना नहीं है जिंदगी में, नया गीत नहीं है, प्रचार करके वीडियो नहीं भेज सकते, गवाही देकर वीडियो नहीं भेज सकते, गाना गा के वीडियो नहीं भेज सकते, 1 कमेंट नहीं कर सकते प्रभु की महिमा के लिए, 1 मिनट का प्रचार नहीं सुन सकते। हालेलुया। कहां से बदलेगा बासु, और कहां से बदलेगा कोई और भी? नहीं बदल सकता। तुम ही नहीं बदले तो वो कैसे बदलेगा? हमारा ही कहां है समर्पण? हम कहां कर रहे हैं? हम कहां कर रहे हैं अपना भाग? हम कहते हैं हमारे बच्चे नहीं बदल रहे, हमारे बच्चे नहीं बदल रहे। भैया हम ही नहीं बदले तो हमारे बच्चे कहां से बदलेंगे? कलीसिया नहीं बदल रही, तुम ही नहीं बदले तो तुम्हारी कलीसिया कैसे बदलेगी? हम ही नहीं बदले तो हमारी कलीसिया कैसे बदलेगी? हम ही नहीं बदले तो हमारा पति और पत्नी कैसे बदलेगा? हम ही नहीं बदले तो हमारे बच्चे कैसे बदलेंगे? हमारे परिवार के लोग कैसे बदलेंगे? मम्मी पापा बदल जाएं, मम्मी पापा बदल जाएं, पहले आप तो बदल जाओ, आपके मम्मी पापा अपने आप बदल जाएंगे। उसके मम्मी पापा बदल जाएं, इसका भाई बदल जाए, उसकी बहन बदल जाए, उसका पति बदल जाए। भैया तुम कब बदलोगे? तुम कब बदलोगे? तुम बदलोगे तो सब कुछ बदलेगा, तुम नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। तुम तो बदल जाओ पहले, तुम नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। वो मेरी नहीं सुनता, तू प्रभु की नहीं सुनता, वो तेरी नहीं सुनता, वो मेरी नहीं सुनती, क्यों सुनेगी तेरी? तू सुनता है प्रभु की, बता। नहीं नहीं नहीं, वो मेरी बात नहीं सुनती, मैं इतना बोलता हूं, बड़ी हो गई है, नहीं सुनती मेरी बात। तू भी नहीं सुनता प्रभु की बात, ढीठ आदमी, मूर्ख प्राणी, तू ही नहीं सुनता प्रभु की बात, तो वो कैसे सुनेगी तेरी बात? जब तू प्रभु की बात नहीं सुनता, जब तू प्रभु की बात नहीं सुनती, तो वो कैसे सुनेंगे तेरी बात? हालेलुया। जब हम ही नहीं बदले तो दूसरे कैसे बदलेंगे? हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, हमारे जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है। तुम प्रचार करके वीडियो भेजते नहीं हो, तुम्हारे बच्चे कहां से भेजेंगे?
तुम गाना गा के वीडियो भेजते नहीं हो, तुम्हारे बच्चे कहां से भेजेंगे? तुम्हारा जीवन बदला नहीं है, तुम्हारे बच्चों का कहां से बदलेगा? हालेलुया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बहुत बहुत, और मैं कहूंगा ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। आप जाल में बैठे रहिए, आप कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साल बीतते जाएंगे, शैतान आपको कमजोर करता रहेगा, आपकी हड्डियों को कमजोर करता रहेगा, आपके शरीरों को, आपके मन को, और आप कभी भी वो नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा। जब आप ऊपर जाओगे ना, तब परमेश्वर से मिलोगे, परमेश्वर कहेगा, आप सोचोगे प्रभु मैंने तो इतनी हजारों आत्माओं को बचाया, ये किया काम। प्रभु कहेगा मैंने तो इतना रखा था तेरे लिए, तू तो इतना करके आया है। मन फिराना है, बुरे कामों को दूर करना है, भविष्य में बुराई करना छोड़ना है, भलाई करना सीखना है, आज्ञाकारी होकर प्रभु की बातों को मानना है। तब परमेश्वर कहता है यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थों को तुम खाने पाओगे। प्रभु के वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियों में 5 अध्याय और उसके 17 पद को पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे अंत की। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 17 पद। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया। एक लीडर को ना कभी भी इमोशनल नहीं होना है। इमोशंस के ऊपर हमेशा स्पिरिट का कंट्रोल होना चाहिए। कुछ लीडर्स को मैं देखता हूं मेरी लाइफ में, अपने चर्च के लोगों के लिए, अपने कलीसिया के लोगों के लिए इमोशंस होने चाहिए, लेकिन कई बार हम लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं, इतने इमोशनल हो जाते हैं कि वो लोग, फिर शैतान क्या करता है मैं आपको बताऊं, वो इमोशंस का इस्तेमाल करता है, और खासकर लेडीज के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। और शैतान क्या करता है, मूसा के साथ क्या हुआ, मूसा इतना ज्यादा चिंता कर रहा था लोगों के लिए कि उसकी उस अधिक चिंता के कारण वो खुद ही वायदे के देश में नहीं जा पाए। लोग खुद तो नहीं गए, उसे भी नहीं जाने दिया। ये मैं नहीं होने दूंगा, ये बात मैंने सीख ली है। मेरा काम है तुम्हें बताना, मेरा काम है तुम्हें बताना, ऐसा करो ऐसा मत करो, लेकिन तुम मुझे भी अपने साथ गड्ढे में लेके जाओ, ये मैं नहीं होने दूंगा। मूसा से ये गलती हो गई। परमेश्वर उससे आमने सामने बात करता था, लेकिन वो इतना लोगों की चिंता करने लगा कि लोग खुद तो नहीं गए उस वायदे के देश में, मूसा को भी नहीं जाने दिया। इसलिए अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल करके रखना है। इतना चिंता करने लगा लोगों के लिए, लोग प्यासे हैं, लोग प्यासे हैं, लोग प्यासे हैं, लोग भूखे हैं, लोग भूखे हैं, लोग प्यासे हैं। लोगों की इतनी चिंता हो गई, परमेश्वर ने कहा था चट्टान के ऊपर, चट्टान से बोलना पानी देगी, उसने मार दिया लोगों को देख के, लोगों की चिंता करके। वो यस्सु से कहना था जो चट्टान है, और यस्सु के ऊपर लाठी चला दी उसने, यस्सु के ऊपर, तो यस्सु विश्वास की चट्टान है, उसके ऊपर लाठी चला दी, यीशु के ऊपर। लोगों की इतनी चिंता हो गई। हालेलुया। तो मेरा काम है आपको बताना ये सही है और ये गलत है, लेकिन मैं डांटूंगा, फटकार लगाऊंगा, मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, आपकी मर्जी है।
मैं तो जा रहा हूं स्वर्ग, आपको भी मैं चाहता हूं कि आप भी स्वर्ग जाओ, लेकिन आप मुझे नरक लेके चले जाओ ये मैं नहीं चाहता। हाँ, मैं आपको स्वर्ग लेके जाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको अपने आप को नरक भी नहीं ले जाने दूंगा, ये भी याद रखो। लेकिन आज बहुत सारे लीडर्स जो है ना, वो वैसे सेवा नहीं कर रहे जैसे उनको करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं लोगों के लिए। इमोशंस होना अच्छी बात है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना वचन के साथ। हालेलुया। और बहुत सारी बातें हैं आने वाले समय में, बहुत सारी चीजों को हम सीखेंगे, बहुत सारी बातों को हम लोग सीखेंगे आने वाले समय में। लेकिन आज जो परमेश्वर का वचन हमने सीखा है, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया। पुरानी बातें बीतनी चाहिए, सब बातें नई होनी चाहिए। परमेश्वर सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। मैं इसी बात को बोलकर प्रार्थना में जाना चाहता हूं कि साल तो बदल गया है, हम बदले हैं या नहीं? साल तो बदल गया है, हम बदले हैं या नहीं? साल तो बदल गया है, हम बदले हैं या नहीं? आज सच्चा पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के पास आना है। आज हर एक उस बात को जो परमेश्वर को नहीं पसंद, उसको छोड़ते हुए परमेश्वर के पास आना है। और केवल उन बातों को छोड़ना नहीं है जो परमेश्वर को नहीं पसंद। ये सिर्फ आधा काम है, आधा काम है ये। आपको उन बातों को करना भी है जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। आपको उन कामों को करना भी है। जैसा जैसा मूसा इजराइलियों को बताता गया, इजराइली जब वैसा करते थे तो परमेश्वर उनको आशीष देता था। और अगर वो जैसे मूसा इजराइलियों को बताता था मत करो, लेकिन जब वो वैसा करते थे तो परमेश्वर का क्रोध भी उनके ऊपर आता था, और इसी कारण से वो जंगल में भटकते रहे और 4 दिन के सफर में 40 साल उन्होंने लगा दिए। ये कारण क्या है, इस बात को आपको समझना है। जो अगुवे परमेश्वर ने आपके ऊपर ठहराए हैं, जैसे इजराइल के ऊपर परमेश्वर ने मूसा को अगुवा ठहराया था, ऐसे परमेश्वर ने जो अगुवे, जो पास्टर, जो शिक्षक, जो आपकी कलीसिया के पास्टर आपके ऊपर ठहराए हैं, जो अगुवे आपके ऊपर ठहराए हैं, अगर आप उनके अनुसार करोगे तो आशीष पाओगे। अगर उनके अनुसार नहीं करोगे तो आप भटकते रहोगे, भटकते रहोगे आप, और आपकी आशीषें लेट होती रहेंगी। कितने लोग मर गए, कितने लोग जो है वो नाश हो गए। किस कारण से? क्योंकि उन्होंने अपने अगुवे की बात को नहीं माना। जो अगुवे परमेश्वर ने ठहराए हैं वो किसी कारण से आपके ऊपर ठहराए हैं, क्योंकि वहीं से आशीष होती हुई आपके जीवन में आएगी, वहीं से चंगाई, वहीं से छुटकारा होते हुए आपके जीवन में आएगा। वो परमेश्वर की सामर्थ्य है, लेकिन परमेश्वर ने वो माध्यम बनाया है, वो चैनल बनाया है कि वहां से होते हुए वो चीज आपकी लाइफ में एंटर करेगी। लेकिन अगर आप अपने अगुवे के अधीन नहीं हैं तो कैसे आपके जीवन में छुटकारा आएगा? कैसे आपके जीवन में शांति आएगी? कैसे आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ कार्य करेगी? हालेलुया। आज बहुत सारी बातों को मैं लोगों को करने के लिए कहता हूं कि आपको ये करना है, ये करना है। लोग सांसारिक चीजों को, रील्स और स्टोरी को देखने में 1 घंटे 2 घंटे दे सकते हैं, लेकिन 1 मिनट का प्रचार सुन के 1 लाइन का कमेंट नहीं कर सकते। आप खुद ही सोच लो कि लोग कितनी दूर हैं परमेश्वर से। ये बात आपको समझ में आ जाएगी। 1 घंटे 2 घंटे रील्स और स्टोरी देख सकते हैं, लेकिन 1 मिनट का दिन भर की रोटी का प्रचार सुनकर 1 लाइन का कमेंट नहीं कर सकते। कितनी दूर है परमेश्वर से, कितनी दूर, और शैतान के कितना नजदीक है।
शैतान के कितनी पास है, घंटों स्टोरी देख लो, घंटों रील्स देख लो, लेकिन 1 मिनट का प्रचार नहीं सुन सकते। फिल्मी गाना गा सकते हैं, परमेश्वर के लिए गाना नहीं गा सकते। फिल्मी गीत सुन सकते हैं, वचन नहीं सुन सकते। पूरी रात अगर फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए दे दी जाए तो पार्टी करेंगे, लेकिन पूरी रात प्रार्थना में नहीं बैठ सकते। 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकते। कितनी दूर है, शैतान के कितना नजदीक है और परमेश्वर से कितनी दूर है। हालेलुया। अभिषेक का आदर नहीं करते लोग, अभिषेक का आदर नहीं करते लोग। आज दाऊद ने अभिषेक का आदर किया, आज लोग उस अभिषेक का आदर नहीं करते। आज परमेश्वर, कोई व्यक्ति कह रहा है ऐसा सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, ये नहीं सोचते कि परमेश्वर का अभिषेक हमें सिखा रहा है। हम ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति हमें सिखा रहा है, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरा अभिषेक तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। हम ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति हमें सिखा रहा है, हम ये नहीं सोचते कि अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक हमको सिखा रहा है। हालेलुया। तो इसलिए ये निर्णय मेरा और आपका है। हमें निर्णय लेना है और कोशिश करनी है। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, पवित्र आत्मा सहायक है, वो हमारी सहायता करेगा, लेकिन हमें निर्णय लेना है और आगे बढ़ना है। आमीन। और सिर्फ निर्णय नहीं लेना, शुरू कर देना है, शुरू कर देना है। साल शुरू हो गया है, मैं कह रहा हूं आपको शुरू कर देना है। पहले से और ज्यादा समर्पण, पहले से और आज्ञाकारिता, पहले से और ज्यादा पवित्रता, पहले से और ज्यादा कोशिश, पहले से और ज्यादा नए गीत, पहले से और ज्यादा अभिषेक, पहले से ज्यादा अभिषेक कर। हालेलुया। पहले से और ज्यादा अभिषेक मांगे परमेश्वर से, और सामर्थ मांगे। आमीन। वो बड़े दिन पर की गई वो बड़ी भविष्यवाणियां वो तभी पूरी होंगी जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। पिता, एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम से